नमस्ते दोस्तों, क्या आपने आज अपना पोर्टफोलियो देखा? अगर हाँ, तो शायद आपको सदमा लगा होगा। आज 9 मार्च 2026 को इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऐसा ब्लरबाथ दिखा था जो पिछले कई महीनों में नहीं देखा। सिर्फ एक दिन में इन्वेस्टर्स के 15 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ साफ हो गई। निफ्टी ने अपना मजबूत 24,000 का लेवल तोड़ दिया और सेंसेक्स 2400 पॉइंट से ज़्यादा नीचे फिसल गया। आज हम इस तबाही के हर एक पहलू को ब्रेक डाउन करेंगे। क्या ये अंत है या ये खरीदने का मौका है? सबसे पहले बात करते हैं उस विलन की जिसने ये आग लगाई है। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। लोग कह रहे हैं कि ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ईरान के मिनिस्टर्स कह रहे हैं रास्ता खुला है, पर समंदर में उनके वॉरशिप्स घूम रहे हैं। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ज़रूरी रास्ता है क्योंकि ग्लोबल ऑयल का 20% यहाँ से गुजरता है। जब तक ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि रास्ता कब बंद हो जाए, तब तक क्रूड ऑयल के दाम नीचे नहीं आएंगे। आज क्रूड ऑयल $114 पर बैरल के पार है और यही हमारे मार्केट की सबसे बड़ी टेंशन है। अब आते हैं सबसे टेक्निकल और ज़रूरी पॉइंट पर, इंडिया विक्स पर। आपने देखा होगा कि आज निफ्टी 2 से 3% गिरा, लेकिन विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 23% बढ़ गया। क्यों? इंडिया विक्स को फियर मीटर कहते हैं। जब ये 20 के ऊपर निकलता है तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक्सट्रीम फियर है। ट्रेडर्स को लग रहा है कि आगे चलकर मार्केट में और भी बड़ी उथल पुथल हो सकती है। जब विक्स इतना हाई होता है तो ऑप्शन बायर्स को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम्स आग की तरह बढ़ते हैं और गिरते भी उसी तरह हैं। आज विक्स ने साफ कर दिया है कि मार्केट अभी कंट्रोल में नहीं है। एक और बड़ा झटका लगा है हमारे इंडियन रुपये को, तो 92.32 पर डॉलर के रिकॉर्ड लो पर चला गया है। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर डर जाते हैं, वो रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं। मतलब इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल कर US डॉलर्स या गोल्ड में डालते हैं। आज FIIs इतनी भारी बिकवाली की है कि DIIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी मार्केट को संभाल नहीं पाए। जब रुपये गिरता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है और देश में महंगाई बढ़ने का खतरा हो जाता है। अब देखते हैं कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा पीटे हैं। सबसे पहला है एविएशन। उसमें इंडिगो लगभग 8% गिरा, क्योंकि तेल महंगा, मतलब इनका प्रॉफिट ख़त्म। दूसरा सेक्टर है बैंकिंग, जिसमें SBI और ICICI बैंक आते हैं। इनका वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है और FIIs ने बैंकिंग स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा बेचा है। तीसरा है ऑटो सेक्टर्स, जिसमें है टाटा मोटर्स और मारुति। इनका रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स महंगे होने के डर से ये भी 5 से 6% नीचे गिर गए हैं। लेकिन दोस्तों, IT सेक्टर जैसे HCL टेक है और विप्रो और शुगर स्टॉक्स ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है। IT को कमज़ोर रुपये से फ़ायदा होता है और शुगर को इथेनॉल की न्यूज़ से। तो दोस्तों, आज के इस पूरे मार्केट क्रैश का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कैसे US ईरान कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अनसर्टेनिटी ने क्रूड ऑयल को आग लगाई और हमारे इंडिया विक्स को 23% पर ऊपर बेच दिया। अब आने वाले दिनों में आपको 3 बड़े फैक्टर्स पर नज़र रखनी है। जो पहला है, क्या ईरान और US के बीच कोई डी एस्केलेशन यानी शांति की बात होती है? अगर हाँ, तो क्रूड ऑयल नीचे आएगा और मार्केट रिकवर कर सकता है। दूसरा है, जब तक विक्स 20 के ऊपर है, मार्केट में उथल पुथल रहेगी, बनी रहेगी। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ये नीचे गिरना शुरू करेगा। तीसरा है, हमें देखना होगा कि क्या FIIs की सेलिंग रुकती है या DIIs उनकी सेलिंग को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर पाता है कि नहीं। तो दोस्तों, आज का मार्केट देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या क्रूड ऑयल $120 के पार जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।